एक बार कुछ बो रहे थे शायद, वो अर्रो नहीं होया करे। हाँ रोया करे। पापा बोले कि चल मैं रोटी खा लेता हूँ, तू चला ले, इतना वो कि घुमानिया हुआ है बस। तो मैंने पूरा प्रॉपर खेत में मस्त काम करके, और एंडिंग में जब वो निकालना था तो फंसा दिया नाले में। फिर जितना टाइम मेरे पापा का बचा उसमें, वो सारा फिर 1-1.5 घंटा उसने काटने में लग गया। ग्लिसरीन नहीं डाला था मैंने, असली में रोई थी मैं। रोने में तो माहिर हूँ मैं। रोना तो ऊपर ही रहता है मेरा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, और लिखता है जो बंदा अटेगा, आई थिंक वो कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, आजकल वो बात है डिचक डिचक। बस वही चल रहा है। फोक है हमारा, जो हमारी दादी परदादी गीत गाया करे नहीं, वो हमारा फोक है। राहत फतेह अली खान जी या फिर चाहत फतेह अली खान। अरे जैसे बच्चे जा रहे हैं तो सुनता था पीछे, ये अभी विदेश वाले जिसमें सुदामाड़ा भजन गाते अच्छा। हैं। मतलब इतनी भीड़ है फोटोज के लिए, मतलब मर रहे हैं, कट रहे हैं। ओ भाई साहब। बहुत, मतलब जब लगा था कि हाँ हट जाओ। हाँ मैं वही स्टार है, पड़े रहो मस्त, मजे करो, कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की, जिसे ले। नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन। तो मेरे पापा कह रहे कि वो गानी है पहले। मैंने कहा पापा रागनी थोड़ी ना गाऊंगी मैं, कीर्तन में रागनी नहीं गा सकती मैं क्या सब उठ के चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं अपने तरीके से शुरू करूंगी थोड़ा। केडी भैया है हरियाणा में, सुना है आपने उनका? हाँ सुना है। एक वो बहुत ज्यादा सुनते थे, वो फौजियां की तंबू में भी जाकर ये बोले। मतलब मैं सबको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो ना, तो आप ये मत सोचो कि कोई आपको हाथ पकड़ के आएगा कि चलो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते या हम शुरू करवाते। नहीं, आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद उठना पड़ेगा। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। आपने गाना सुना है बता मेरे यार और हम फल रहे? हाँ जी। ये रिएक्शन था आपका भी थी उसका? बस ऐसे ही आई थी कि भाई इतना पॉपुलर हो गया कि लोग इस पे वो भी बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में पॉपुलर हो रहा था गाना, तो मैं ऐसे देखती थी। मतलब यूट्यूब पे वो फिल्टर लगा के सर्च नहीं करते हैं कि एक हफ्ते में कितनी वीडियोस डली है मेरे नाम से, तो मैं ऐसे देखती थी, वाओ आज 70 वीडियोस हो गई यूट्यूब पे टोटल, आज 80 हो गई सुदामा के नाम से, ऐसे मैं गिनती रहती थी। ठीक है। अभी के आप जो आपका जो करंट फेज चल रहा है, आप कुछ तो इसमें आप सोच रहे हो कि यार अभी मैंने और पुश करने की जरूरत है, और काम करने की ये जरूरत तो है ही ना? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत ही है। गिलोड़ता हो ना आप? हाँ जी, कितनी दूर पड़े रोहतक तक? लगभग 35-40 मिनट का रास्ता है। ईब तो फिलहाल आप गिलोड़ना रहने लग रहे? नहीं, अभी दिल्ली रहती हूँ। अभी दिल्ली पढ़ाई चल रही है? हाँ आपकी? जी। क्या करने लग रहे हो आप पढ़ाई? अभी मास्टर्स कर रही हूँ। म्यूजिक में? हाँ जी। आपने ज़रूरत लगी या फिर आप डिग्री खातिर करने लग रहे हो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। मतलब कि आपकी मतलब आपके जो भजन है, आपके जो गीत हैं, उनने सुनकर नू लगा करे कि आप अभी ट्रेंड हो। मतलब मैं एज ऑडियंस बताऊँ आपने? नहीं, एक्चुअली मुझे शुरू से ही म्यूज़िक के ही फील्ड में जाना था। अच्छा। दैट्स वाई। तो आपने सोची कि क्यों ना फिर पूरी प्रॉपर तरीका हाँ, तक करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने कितना टाइम हो गया करते हुए? अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है मास्टर्स का। कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग मिली आपने? बिल्कुल। प्रैक्टिकली जैसे कॉलेज में तो इतना नहीं हो पाता है, बट अलग से सीख रही हूँ मैं प्राइवेट। मेरे गुरुजी हैं अनिल सोनी जी, जो कि बहुत मतलब गुणी हैं और नेशनल लेवल पे जजमेंट्स वगैरह सब करते हैं, तो उनसे मैं सीख रही हूँ। कॉलेज तो आप कहीं सीखने लग रहे हो? कॉलेज में इंडियन क्लासिकल होता है मेन, हाँ। वहाँ से प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी वगैरह सब है, जितना होता है कॉलेज में आपको पता ही है। मतलब ऑनेस्टली आपने लगा कि आप कॉलेज थे ऐसा कुछ सीख पा रहे हो जो आपकी रियल लाइफ में काम आने लग रहा है? देखो, कॉलेज लाइफ से तो सभी सीखते हैं। आप अपना बताओ ना। बिल्कुल। हाँ, वैसे मेरा 1.5 साल तो कोरोना में चला गया। ठीक है। 1.5 साल ही मिला, बट हाँ बहुत मतलब कुछ तो बताओ, कुछ मतलब कि यस चीज़ें। देखो किताबी ज्ञान में कि थियोरिटिकल चीज़ें हैं ना, वो ठीक है एक टाइम तक आप याद रख लोगे, मेमोराइज कर लोगे, लेकिन आप जब फील्ड में आप उतरो हो, जो आपकी स्किल है वो तो शायद वो है जो आप प्रैक्टिस करो खुद है, जो आपने आपकी गुरु जी से सीखी हैं या फिर आप स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हो। लेकिन जो कॉलेज का ज्ञान है वो एक्चुअल में है कि
जैसे स्कूल में हम लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड बच्चों में, बट कॉलेज एक बहुत लाइक ब्रॉड एरिया है, बहुत कहाँ कहाँ से, हमारी तो यूनिवर्सिटी में साउथ से भी बच्चे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सीखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। और मैं थोड़ी लाइक शाय हूँ शुरू से ही, हाँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत लाइक सीखने को मिली, कैसे थोड़ा खुलना और ठीक है। बातचीत करना। अच्छा, ये मतलब मैनू क्या कहूँ कि ये नॉन म्यूजिकल चीज़ें हैं जो आप सीखन लग रहे हो, हाँ। जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट खातिर ज़रूरी है। एक चीज़ हो रहा है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के पास रहता है घर पे, हाँ, तो वो इतना नहीं, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं महसूस कर पाता। जब वो पेरेंट्स से दूर रहता है ना, बाहर कहीं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसको खुद भी नहीं पता वो क्या क्या सीख रहा है। मतलब मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ म्यूजिकल चीज़ बताओगे शायद, हाँ, म्यूज़िक के लिए तो मैं रह ही रही हूँ दिल्ली, लेकिन म्यूज़िक आप ही सीखने प्रैक्टिस के तो लिए। बाहर करने लग रहे हो, है ना? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही, आप क्या देखो, मैं पूछना आप चाह तो रहे मेरा हैं? सवाल समझाऊं, जैसे कि बहुत सारे अपने हरियाणा के सिंगर्स हैं, हम्म, वो ट्रेंड है या नहीं ट्रेंड है उसका तो मैंने मतलब हर सिंगर का मतलब कंफर्मेशन को नहीं, हम्म। लेकिन वो स्किल्ड है, वो स्किल उन्हें शायद कॉलेज तो ली या ना ली उसका मन भी अपन पक्का ना बेरा, लेकिन क्या आप म्यूजिक से रिलेटेड स्किल सीख पा रहे हो कॉलेज में? देखो, गॉड गिफ्टेड भी होता है एक तो, हम्म, ठीक है। अगर मैं गा रही हूँ तो आप अभी आप बोल रहे थे कि आप हाँ, लग रहे हो कि स्किल्ड हो, हाँ, बट मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है बिल्कुल भी ओके, कि मैं मतलब उतना दे पा रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो मुझे अपनी स्किल को और बढ़ाना है, हम्म, इसलिए ही मैं हाँ, म्यूज़िक वही से तो कर मेरा रही हूँ। सवाल था कि वो क्या और स्किल है जो आप अलग से सोच मतलब आप कोशिश कर रहे हो सीखने की? मुझे ये तो बात है कि गायकी में मुझे इंटरेस्ट है, हाँ, तो मेरा स्पेशली मुझे सेमी क्लासिकल बहुत पसंद है, तो ओह, मैं गुरुजी से सेमी क्लासिकल सीख तो रही हूँ। गुरुजी तो कॉलेज तो नहीं है शायद? नहीं, उनसे मैं प्राइवेटली सीख रही हूँ, अलग से। वही मैंने अभी तो बताया नहीं, आपको। वही मैं कह रहा था कि ये तो बिना कॉलेज भी सीख सकते हो ना। हाँ जी, कॉलेज में इंडियन के बहुत मैस हो गया। मैच तो हो गया, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चला गया, पर मेरी क्यूरियोसिटी थी कि यो जानना कि कॉलेज इज़ अबाउट आप एक्सपोजर ले पाओ रियल लाइफ का, बट आपकी जो म्यूजिकल स्किल है ना, वो जो है ना वो आपकी खुद की प्रैक्टिस तैयारी है। कॉलेज में इतना जा भी नहीं पाती हूँ एक्चुअली, ठीक है, हाँ, और बताओ, अब लेयर खुल रही है। क्योंकि रहता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह, या हाँ, फिर तुम सब बताओ कीर्तन ना। कर रही हूँ मैं, तो इतना नहीं हो पाता है कॉलेज, बट हाँ, म्यूजिक में सीख रही हूँ। ट्राई टू बी मोर ओपन थोड़ा सा। ओके। कूल, बढ़िया। अभी आप रिसेंटली एक रियलिटी शो में नजर आए थे, आप भारत का अमृत कलश। जी। इसमें आपके कोई एज ए स्पेशल एंट्री थी या मतलब आप मैंने आपकी हमने रील देखी थी, उसके बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा कि आप कैसे शो में नजर आए थे? तो मुझे आए हैं कई रियलिटी शोज से कॉल, बट मेरे अंदर एक, आप कुछ भी समझो, ये संकुचित भावना है या जो भी है, संकुचित भावना मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा, ईगो? नहीं नहीं नहीं, ईगो नहीं, हाँ, कि अपने बारे में थोड़ा ये सोचना कि मैं उतना डिजर्व नहीं करती हूँ ओह, जितना लोग मुझे, लाइक टैलेंट होता है ना रियलिटी शोज में, जो बच्चे आते हैं क्या गाते हैं, वो कमाल गाते हैं, और उन बच्चों के सामने मैं एज ए गेस्ट जा रही हूँ, और स्टिल मैं इतनी ट्रेंड नहीं हूँ और उनसे बेटर नहीं गा रही हूँ मैं, तो मुझे ये महसूस हुआ कि आई एम नॉट दैट मच डिजर्विंग क्यों कि भाई मैं ऐसा गेस्ट मतलब? आप खुद है। ना कंपेयर करा करो। नहीं, अभी नहीं, पहले की बात है ये, ठीक थोड़े है, लाइक 1-1.5 साल पहले। किस तरह के शोज की कॉल आया करते, थोड़ा बताओ। जी टीवी पे एक शो आया था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा ही था, भारत का अमृत कलश जैसा ही था। उसमें कैलाश खेर जी थे, सुरेश वाडेकर जी थे, और ये अपने नहीं, नाम ठीक नहीं है, ध्यान आ ठीक है, रहा, ठीक है। वो मतलब अच्छे लेवल का शो था। तो देन मैंने मना कर दिया उसके लिए, आपने क्या जवाब दिया उनसे? नहीं आ पाऊँगी मैं, यही, कुछ ऐसा नहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक हाँ, है। तो फिर मैं यही सोचती थी कि अगर मैं जाऊंगी कभी ऐसे शो में, पहली बात तो मेरा कोई था नहीं कि मुझे जाना है रियलिटी शो वगैरह, या बॉलीवुड में मेरा कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बट ये एक ऐसा शो था जिसमें हर एक स्टेट से बच्चे आए थे जो अपना फोक प्रेजेंट कर रहे थे, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो फोक में है ही थोड़ा बहुत आप इसके बारे इंटरेस्ट में है बात मुझे। कर रहे हो ना, भारत का हाँ अमृत जी, अमृत हाँ जी, हाँ कलश, जी। ठीक है। तो इसका मुझे कॉल आया, हमारी हरियाणा की एक सिंगर है मीनाक्षी पांचाल दीदी, जो हाँ कि जी, बहुत कमाल गाती हैं। ठीक है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक शो है और उसके ऑडिशन चल रहे हैं चंडीगढ़ में, तो अगर आप अप्लाई करना चाहो। तो मैं ऐसे ही मैं कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। अप्लाई कर दिया आपने तो ऑडिशन हाँ, का? मैं ऑडिशन के लिए चली गई और है। पहले उन्होंने एक्चुअली वीडियोस मंगवाई थी ठीक है। कि वीडियोस लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे वो जानते थे या विधि देश वाले, कोई वो नहीं था। मतलब मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं उनको बताऊं, लाइक एक मैं चुपचाप ही जाना चाहती थी। न्यू कमर की डांस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यस। तो वीडियोस में सेलेक्ट हुई, फिर देन चंडीगढ़ ऑडिशन हुआ। वहाँ भी हमारे हरियाणा के काफ़ी सारे सिंगर्स थे। रवि पोसला सर हैं, एक बहुत कमाल गाते हैं एज वो। पार्टिसिपेंट्स? हाँ जी। ओह। एक वो लक्ष्मी चंद में जिन्होंने रोल प्ले किया है। तो फिर वहाँ भी ऑडिशन हुआ, देन मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मुंबई बुलाया उन्होंने। मुंबई से हर एक स्टेट से दो बच्चे या दो पार्टिसिपेंट्स थे। तो एक मैं थी और एक और थे भैया हमारे हिसार से। तो वहाँ भी फिर एक और ऑडिशन हुआ, तो वहाँ पर एक को सेलेक्ट किया गया। अच्छा, कई राउंड हो गए थे? हाँ जी। तो वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, देन एक और राउंड मैंने किया सभी स्टेट्स के साथ, देन मेरा एलिमिनेशन हो गया। ओह अच्छा, ठीक है। मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे बिल्कुल भी। कितने दिन आप उड़े रहे थे? मैं लगभग रही 15-20 दिन रही होंगी। 15-20 दिन की जर्नी में तो आप घर मिस कर रहे थे? मतलब वो जगह थोड़ी स्ट्रेंज सी थी जहाँ पे उन्होंने हमें रोका हुआ था। रोका हुआ था? रोका ही हुआ था। ठीक है। बहुत ही ना ऐसा हो रहा था बस निकल जाऊँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। हाँ। मैंने कोई लाइक ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसके लिए। हाँ, तो तब तक आप तक उन्होंने कोई स्टोरी वगैरह पूछी थी? होया करे ना आमतौर पर स्टोरी पूछा हाँ, करे, yes, पूछी थी? वो सबकी पूछ रहे थे। जाने से पहले ही उन्होंने कॉल पे सब पूछा है, क्या कुछ हुआ आपके साथ, ये तो आपका मन में था कि एक स्टोरी तो नहीं। मेरा जो सच था मैंने वही बताया। और मैंने वैसे उनको ये बताया था कि मेरा एक सॉन्ग पॉपुलर हुआ था, मैं गाती हूँ हरियाणा में, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं इतनी पॉपुलर हूँ। नहीं। बता देते, थोड़ी एडवांटेज मिल जाती। क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, अपने दम पे। आपकी इंस्पिरेशन कौन है सिंगिंग में, हिंदी इंडस्ट्री में? लता जी को सुनती हूँ मैं बहुत। ठीक है, सीरियसली? यस। कुछ वो बताओ, कंटेम्प्रेरी बताओ। श्रेया जी। श्रेया जी, हाँ। ज़्यादा नहीं, बट ठीक है। मेरा इंटरेस्ट पुराने गानों में ज़्यादा है। ठीक है। नए मैं बहुत कम सुनती हूँ। मुझे कई बार हम जाते हैं कीर्तन वगैरह के लिए, तो मेरे जो टीम मेंबर्स होते हैं, मैं गाड़ी में वही चलाती हूँ पुराने 90s के? पुराने, हाँ 90s से भी पुराने, 80s 70s। ओ भाई। तो मुझे बोलते हैं बूढ़ी बाई कहाँ से आ गई। जिसमें सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट हुआ करते हैं। हाँ, थोड़ा बताओ एक आधा कोई गीत पुराना में, क्या सुना के बताऊँ? कुछ रिपीट, वैसे टाइटल बता दो एक बार कोई भी, कि यार ये रिपीट पर सुन लिया करूँ मैं। लता जी का है एक सॉन्ग, आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। ये जब मैंने पहली बार सुना तो मैं बहुत रोई थी, ओह एक दिल को लगा एकदम। ठीक है। कुछ रिलेटेबल मिला आपने इस गाना में? हाँ, उस टाइम थोड़ा मैं डाउन फेस था? यस। मेरा गाने का मन कर रहा है ये। बताओ प्लीज, सुनाओ थोड़ा सा। आज सोचा तो आंसू भराए, आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भराए, आज सोचा तो आंसू भराए। वाह, थैंक्स। ये जो इस डाल के गाने हैं, ये कि आपने हील करे भीतर थे? हाँ। जैसे कई बार क्या होया करे, मैं आपने बताऊं, जैसे किसी आदमी का सैड फेज चल रहा है, काम ने लेके, लाइफ में किसी ने प्रॉब्लम ने लेके, तो वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दें। मन कदे कदे ऐसा लगा करे यार, एक तो आप पहले तो सैड हो और ऊपर तो सैड गाना हो गया, तो ये ऐसा कुछ ना होगा कि यार ये तो डबल सैडनेस होगी? पता है क्या होता है मेरे साथ, क्या होता है कि मैं रो लूँ ना अगर एक बार, तो मेरा मन हल्का हो जाता है बहुत। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा फोर्स कर रहे हो कि मुझे रोना आ जाए, मन हल्का हो जाए, लेकिन आता नहीं है रोना, तो फिर मैं ये सहारा लेती हूँ। ये तो हैक हो गया ना। यस, हाँ। तो फिर मेरा मन हल्का हो जाता है। लता जी का ये गाना सुनिए, रोइए 1 घंटा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ विधि,
कि आप जो है अभी डिवोशनल सॉन्ग्स ही करने लग रहे हो पूरी डाल, भक्ति भजन कीर्तन, आपका जो है जर्नी भी इससे शुरू हुई थी, आप कार्य भी इस दिशा में करने लग रहे हो, कि आप कदे कदे खुद ने लिमिटेड फील करा करो, प्रेशर्ड फील करा करो कि मेरी ऑडियंस तो यह है? नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैं जब इस लाइन में आई तो ये कह सकते हैं कि मैंने इस लाइन को नहीं चुना है, इस लाइन ने मुझे चुना है। क्योंकि एकदम से भगवान ने एक मतलब फोर्स एकदम से, लाइक फर्स्ट ही सॉन्ग था, ना कुछ मेहनत करी हमने, ना लाइक स्ट्रगल तो था ही नहीं, सीधी सी बात है। तो एकदम से इतना लाइक पॉपुलर हो गया, तो ऐसा हुआ ये क्या हो गया भाई, क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं है ना। हाँ। तो एक बहुत सडन कुछ एकदम से हो गया। तो मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ये लाइन दी है कि भाई आपको ये हमने एक रोल दिया है कि आप अगर लाइफ में आए हो तो आपका ये काम है और ये निभाना आपको। और लिखता जो बंदा अटेगा, आई थिंक वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं यही समझती हूँ कि मेरी यही लीक है और लोग भी मुझे यही सुनना पसंद करते हैं। कई बार बहुत सारी जैसे मेरी बहनें छोटी लड़कियां हैं, वो मुझे डीएम्स करती हैं कि दीदी आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आप जैसे भजन गाते हो, जैसे रहते हो, कपड़े पहनते हो, तो हम आपसे बहुत सीखते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कई बार कि हम, कईयों ने तो मेरे नाम पे अपनी बेटियों का नाम रखा हुआ है। ओह, और वो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं हमारी बेटी आपकी तरह बने। अगली विधि हमारे तो- घर ही हो ये। तो फिर मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से बिल्कुल। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, जो म्यूज़िक में अगर मैं हूँ, मुझे संगीत पसंद है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने लिए भी हमेशा डिवोशनल ही गाऊंगी। नहीं, कई बार क्या होता है कंपोजिशन बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे भी लता जी के हैं या नया भी कोई आ रहे हैं आजकल, तो अपने लिए मैं गाती हूँ बिल्कुल। कभी कभार आप कुछ ऐसी क्लिप्स डाल दिया करो आपकी जो है कवर सॉन्ग्स, जो आप जो बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स, उसमें अक्सर कमेंट सेक्शन में है ना, वो लोग थोड़े इस तरह के फिर कमेंट्स करा करे कि दीदी आप कहाँ जा रही हो, दीदी आप क्या गा रही हो। मैं जब भी कोई ऐसी क्लिप डालती हूँ तो वो लोगों के लिए नहीं डालती, वो मैं अपनी संतुष्टि के लिए डालती हूँ। आपने बस बेरा हो मैं ना जब डालती हूँ तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि इस पे लाइक्स आएंगे या इतने कमेंट्स आएंगे, मैं बस डाल देती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि आप हर बार जब भी क्लिप डाला करो, आपने एक अंदाजा तो रहो कि वही लोग आओगे और वही सेम कमेंट। मैं ध्यान नहीं देती उन पे। सच्ची बताओ, यस। जरा भी नहीं पड़ती? नहीं, खाली उस क्लिप की? हाँ वो बस मुझे लगता है अच्छा लगता है क्योंकि इसमें गायकी होती है। हाँ, तो वही मैं थोड़ा सा उस एंगल में जाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो है वो संगीत की दुनिया में एंटर कर चुके हो, तो संगीत तो किससे भी ढाल का हो सके। यस। लेकिन भाई आपका भी मन करता होगा कि संगीत की हर दिशा में आप जाओ, कि मैं अपने लिए करती हूँ लेकिन प्रोफेशनली मैं नहीं जाना चाहूँगी। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? बस वही है ना कि वही अभी मैंने जो आपको बताया कि मेरी एक बन चुकी है, लीक बन चुकी है। लोग मुझे वही सुनना पसंद करते हैं। और आपने लगे हो रिस्की हो उसके? नहीं, बॉलीवुड मनोरंजन ये सब कर रहे हैं आज, मतलब सब लोग इसी में जा रहे हैं, तो ठीक है, मेरा ये है तो बढ़िया है, यही मुझे पसंद है। अच्छा, तो आप इसने इस नज़रिया देखो कि जो आपने जो कैटेगरी और जॉनर आपने जो पकड़ रखा है ना, यस, सबका अपना होता है एक, तो मेरा ये डिवोशनल। अच्छा, आपने क्या लगे है कि जो अब जो भजन गायक हैं, भजन भाई ऐसे गाए जहाँ के उसमें अच्छा ज्ञान हो है, एक अच्छी दिशा हो है, अच्छे मीनिंग हो है, क्या कि आपने क्या लगे कि जो गायक है, क्या वो कि उसमें भी वो चीज़ हो है जो वो गान लग रहा है? सबके साथ नहीं होता ऐसा। ठीक है, कई होते हैं जो गा कुछ रहे हैं, फिर वो अंदर से खुद कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली होता है ना। तो अब यह बात क्या है इसका कि जो गीत के बोल हैं और जो गीतकार हैं, उन दोनों की जो पर्सनैलिटी है या चरित्र है या जो रियल आदमी है, वो बिल्कुल अलग है। नहीं, हमेशा नहीं होती ये चीज़ें, क्योंकि जो इंसान के अंदर होगा वही बाहर छलकता है, तो हमेशा नहीं होता है। कुछ होते हैं जो भजन गा रहे हैं लेकिन वो मतलब कुछ और ही चल रहा है उनके दिमाग में। अब जैसे कि आपने है ना एनिमल फिल्म का एक गाना आया था। यस। मैंने मेरा था, पूछोगे इस पे। वो जो गाना जब मैंने सुना ना, और मेरे मन में फिर अगला सवाल ये आया था कि यार क्यों, आखिर क्यों आप अपने मतलब थोड़ा लिमिटेड कर रहे हो, क्योंकि जो वो आपने कवर जो गा रखा था ना,
वो बहुत ही शानदार था। वो मैंने तुरंत उसकी स्टोरी डाली, मुख यार लोग है ना बेरा भी तो पाटे कि जो विधि जो है ना वो सिर्फ यहाँ नहीं है, विधि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैंने लग गया कि मेरा विधि थोड़ा प्रेशर्ड फील करती हूँ इस मामला में। नहीं, प्रोफेशनली नहीं करना। आप ना पसंद तो है नए गाने हिंदी? मैं बता रही हूँ ना आपको, नए मैं बहुत ही कम सुनती हूँ। अरिजीत सुना करो आप? बहुत, हाँ सुनती हूँ, बट गाती बहुत कम हूँ, पुराने गाती हूँ। हरियाणवी भजन के अलावा गाने भी सुना करो? यस। अरे हाँ, आजकल वो बात है डिचक डिचक बस वही चल रहा है। पर एक बात बताओ, विधि के अपन है टाइम के साथ थोड़ा स्मार्टली नहीं खेलना चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन अब जैसे उन्होंने डाला हुआ है गा के, इतनी मतलब कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है वो। वैसे लोग बोलते रहते हैं कि हाँ संस्कृति बचाओ, हमें ये करना हो, लेकिन जब ऑडियंस ही नहीं उसको वैल्यू करेगी तो फिर कलाकार का हौसला टूटता है, फिर वो नहीं डालेगा गा के ऐसी चीज़ें। पर कभी कभी अपन वो भाई एक टाइम पे है ना आर्टिस्ट थोड़ा सा तो मजबूर फील करे कि यार काम क्यों नहीं चल रहा, तो उस टाइम फिर उसने वो बनाना पड़ा है जो चल रहा है। यस। और हरियाणा में के चल रहा है आपने बेरा है कि बताओ? डिचक डिचक अच्छा, आपने मतलब इस टाल की बीट वाला चीजें ज्यादा पसंद कौन है? नहीं, ज्यादातर ये हो रहा है। 52 गज का दामन किसा लगा आपने? अच्छा बढ़िया। अच्छा वो बढ़िया लगा क्योंकि फोक वाली वाइब। हाँ फोक आपने बढ़िया लगे। हरियाणा में जो फोक बनने लग रहा है, अभी कहाँ बन रहा है फोक? नहीं बन रहा है, इक्का दुक्का जो आ रहा है जो भी। एक चीज़ और, मैं अभी गई थी ना शो में, तो मैंने एक चीज़ और पता लगी। मैं पहले सोचती थी कि जैसे लक्ष्मी चंद की लिखी हुई रागनियाँ हैं या जो ये किस्से हमारे, ये हमारा फोक है, लेकिन एक्चुअल में ये फोक नहीं है। हमारा फोक है हमारा जो हमारी दादी परदादी गीत गाया करें नहीं, वो हमारा फोक है। इसको फोक कंसीडर नहीं कर सकते हम। जिसमें राइटर का नाम आ गया ना, वो फोक कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, ट्रेडिशनल वही होता है जो मतलब लोक गीत उन्हीं को बोलते हैं जो आम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, गाए गए, जिसमें कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है, ऐसे ही चलते चलते बन गए बस। अच्छा अपन क्या इसका कि जो आजकल भाई जो नए गाने आए हैं उन ते टैग दे दिया जाए कि फोक गाना है, डीजे पे चल गया, तो अपन क्या इसका कि वो एक्चुअल में फोक गाने को नहीं वो अगर किसी राइटर ने लिखा है ना, मान लो राइटर का नाम टेक तो उठा ली पुरानी फोक की, हाँ, बाकी लिख दिया खुद, और राइटर का नाम आ गया, तो वो आई थिंक फोक कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो कुछ तो अलग बना, मतलब कुछ रिमिक्स हो गया वो कुछ फ्लेवर डाल दिया उन्होंने अपनी चीज में। ठीक है, वाह, ये तो काफी नई चीज मेरे मुझे भी वहाँ जाके पता चली कि फोक जो है उसमें किसी का क्रेडिट नहीं होता दरअसल, कि अपन क्या इसका वो टीम वर्क था कई लोग के द्वारा शब्द, वो बस ऐसे ही लुगाई लाग रही है, गान बनते बनते बन गया, और आज वो डीजे पे चल रहे हैं कई सारे गीत हैं इसे जो। अच्छा एक बात बताओ विधि, ज्यादातर नहीं, काफी सारे सिंगर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी लता जी फेवरेट रही हैं। एक बात बताओ, आशा जी क्यों नहीं रही हैं? वो उनकी गायकी आपने किसी ला क्या करे? बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोग उनका नाम ना लेते अपनी फेवरेट लिस्ट में। आई थिंक लता जी में ज्यादा कुछ बात होगी इसलिए। अच्छा, या फिर लता जी थोड़ी पॉपुलर ज्यादा? नहीं, पॉपुलर तो तभी होते हैं जब कुछ बात होती है। आशा जी के आपने गीत सुने? आशा जी बहुत अच्छा गाती है, बिल्कुल मतलब सिमिलर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, सुनती हूँ। अच्छा कुछ मेल में बताओ कुछ पुराना अगर आप सुनते हो, रफ़ी जी या फिर मैं गुलाम अली जी को सुनती हूँ गज़ल, और मेहदी हसन जी। ठीक है। अच्छा आपने देखा हो ना कि जो पुराना संगीत है ना जिसमें गज़ल होगी, उसमें पाकिस्तान का संगीत भी काफ़ी पॉपुलर है, सही बात है ना? यस। जैसे जी राहत फ़तेह अली खान का है, सुना है आपने? हाँ जी, उनका काम भी बहुत बढ़िया है ना। मतलब इस तरह के आर्टिस्ट शायद अपन दोबारा कोई देखने ऐसा कुछ ना मिला। कोई आपका फेवरेट है उनका कोई संगीत? राहत फ़तेह अली खान जी हाँ का? कोई भी, या फिर चाहत फ़तेह अली खान? अरे बद्दोबद्दी। वैसे ये ओरिजिनल गाना बहुत प्यारा है, बहुत कमाल का है। जब भी उनका ओरिजिनल उड़वा दिया ना, उड़वा दिया, जो बद्दोबद्दी इन जो बनाया था ना रीमिक्स, वो उड़वा दिया। अच्छा हाँ, उड़वान का था वो। हम तो पूरी वाइब कर रहे थे। उनके शो भी होने लग रहे पाकिस्तान में, महंगी टिकट्स। अगर जब तक चाहत फ़तेह अली खान जैसे सिंगर जिंदा है तो फोक कैसे ऊपर आएगा? हमारी ऑडियंस से ना पता नहीं क्यों बहक जाती है। पर ये विधि ऐसा है ना कि पूरी दुनिया कंटेंट के बेस पे चल रहा है, संगीत के बेस पे कम चल रहा है। वैसे उसको सॉन्ग के मोटिव से कम और मीम के उससे ज्यादा सुन रहे थे लोग।
आप अपना अपने हरियाणवी जो गायक है, जितने भी गायक है फीमेल और मेल सिंगर्स उन पे आप अपना आपने थोड़ा अलग देखा करो। गायकी में तो ठीक ठाक हूँ मैं, हम्म, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है। हाँ, बाकी हाँ वैसे अलग ही है, लगभग डिवोशनल है ना, क्योंकि मेरा और सामाजिक भजन गाती हूँ। हरियाणा के मेनली कलाकार वही सब एंटरटेनमेंट वाला कर रहे हैं। भाई जितने कलाकार हैं, जितने सिंगर्स हैं, उनकी कोई कोलैब ने लेकर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आया है? हाँ जी। हम बताओ थोड़ा, अब नाम तो कैसे लूँ मैं, उनका कोई गाना बता दो। नहीं, कई आए हैं, कई सारे, बट आप नाम ले इसको, मेरी ख्याल से इसमें कुछ नेगेटिव को नहीं। नहीं, फिर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया ना। ठीक है। हाँ, इसलिए नाम नहीं ले सकती, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो टॉप पे चल रहे हैं आज उनका हरियाणा offer में। है? हाँ जी, हाँ, तो फिर आपने पर मुझे रिफ्यूज नहीं करना था। हाँ, हाँ, आपने क्योंकि लिरिक्स पढ़े थे? नहीं, डिवोशनल ही करना था उन्होंने भी, लेकिन मैं नहीं, ठीक है मैं सिंगल ही गाऊंगी। मतलब आप ऐसा चाहो कि भाई जो मैं जितना भी कार्य करूं इसमें, वो मैं अब खुद के चलते ही करूं, हाँ। कोलैबोरेशन ना करूं? नहीं, इमेज अलग है ना। ओ, हाँ, वो कुछ और गाते हैं, मैं कुछ और गाती हूँ, फिर कोलैब में थोड़ा फ़र्क है। मतलब करियर में, म्यूजिकल करियर ने लेकर आपने कौन गाइड करा करे? आप किस पर सलाह लिया करो? लाइक गायकी में हाँ, हर चीज़ ने लेकर, गाना ने लेके, कोलैबोरेशन ने लेके, आगे इन फ्यूचर के करना है, म्यूजिक का इर्द गिर्द जो सलाह है वो आप किस तरह डिस्कस करा करो? सबसे पहले तो मेरे गुरुजी हैं अनिल सोनी जी, ठीक है। उनसे मैं लाइक जैसे शो में भी गई तो उनसे मैंने सलाह की। हाँ, म्यूजिकल तौर पे उनसे, बाकी तो वैसा कोई नहीं है, ठीक है। खुद ही कोलैब्स ने लेकर आप किस डिस्कस करा करो, या आपका सोलो डिसीजन हो? मम्मी से। घर का ही है हमारा, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है। बस। चलो अच्छा है भाई, हम भी आपका इस डिसीजन ने रिस्पेक्ट देवा, पूरा आपका डिसीजन है भाई। लेकिन कदे कदे ऑडियंस ने के सरप्राइज चाहिए हो कि यार या की कोलैब आ गई, यार यू की गाना आ गया, ऐसा कुछ इस तरह थे। कदे कोई ऐसा सरप्राइज कदे आपने देखने मिलेगा कभी मतलब कि कुछ? एक मिनट रुक जाओ। मेरा ये मेरा दिमाग खुद बंद हो लिया ये एकदम। मैंने मेरे खुद के सवाल अब डाउट होना शुरू हो गया है कि यार मैं कहीं पूछने लग रहा हूँ। आज तो पहले तो ऐसा ना होया था। अच्छा, मैंने देखा है कि आजकल की जो नई ऑडियंस है ना, उन्हें गजल भी पसंद है हम्म, और रिपीट पे अब सुने, दोबारा आ रहा है वो गजल वाला। है ना? क्योंकि जो पीस है ना और जो शांति है, दुनिया की एक भसड़ न छोड़कर जब आप एक, इट्स नॉट अ वल्गर वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, है। ऑनेस्टली। हाँ, ओके। कोई नहीं, दुनिया की बड़क। दुनिया की भड़क ने छोड़ के जब आप एक शांति ढूंढोगे तो उसमें आपने गजल, एक बहुत कमाल का जो है एक आर्ट फॉर्म पाओ। तो अगर हमने विधि कोई गजल गाती कोई नजर आऊंगी ऐसे प्रोफेशनली, तो हम भी सरप्राइज हो जाएंगे कि यार वाओ, नाउ शी इज फ्लाइंग। हाँ, कर लेंगे, आप कह रहे तो। गिलोड में आपका अभी जब आप पॉपुलर हुए थे, तो गांव में आपने कुकर, मतलब कि लोग किस नज़रिया देखे हैं, कुकर आप तो इंटरेक्ट करे हैं? शुरू में तो जैसे बाहर लिकड़ा करते, तो जैसे कहीं हमारा बाईपास है, वहाँ से बस पकड़ते हैं हम, तो एक टुकड़ा है 1 किलोमीटर का लगभग, तो वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता है। तो या कभी खेत में घूमने जाते थे, तो जैसे बच्चे जा रहे हैं तो सुनता था पीछे, ए या ये मम्मी विदेश वाले। ये जिसमें सुदामाड़ा भजन गाते अच्छा। हैं। हाँ, अपना हरियाणा में यह बड़ी दिक्कत है विधि के, जो जैसे अगर कोई कलाकार दिख गया या कोई पॉपुलर आदमी दिख गया तो भीतर नु करते हैं, देख वो है। और हम सुन रहे हैं उस चीज को, भाई रुक जा। फिर एक जना नु कहा ना क्या करे क्या फोन में दिखाऊं, फिर मतलब हम सुन रहे हैं सब चीजें, और वो इतनी हिम्मत नहीं उनकी आके पूछ ले, है ना? फिर जब तक उनकी हिम्मत हो हम सरक जाते हैं। भाई प्लीज, अगर आपने कोई भी कलाकार आर्टिस्ट दिख जाए तो इंटरेक्ट करो। मन ना लगता कि भाई आप तो प्यार तो बात करोगे, आपने अच्छा भी लगेगा ना, ऑडियंस तो मिलोगे। तो Obviously। आमतौर पे क्या हुआ है विधि, जैसे कि आपने कोई नई चीज शुरू करी और उस टाइम लोग थोड़े के हैं, 4 लोग इसे आएंगे, वो कहेंगे यार ये कर रहे हो या फिर ये काम सही कौन नहीं। लेकिन जब आप उसमें उड़ान भर लो ना, फिर 4 लोग फिर वनु भी कहेंगे देख हमारे बालक ने भी सही बनना है। ये फेज तो आया नहीं मेरी लाइफ में कि भाई लोग ऐसा बोलें कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा स्ट्रगलिंग फेज नहीं था, मेरा स्ट्रगलिंग फेज था सुदामा गाने पॉपुलर होने के बाद, जो कि अभी भी चल रहा है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है बीच में, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बस फेमस होना ही एक स्ट्रगल है, नहीं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। और आई थिंक मैं तो सही में ये कहूँगी कि भगवान किसी को भी बिना स्ट्रगल के या एकदम से कामयाबी ना दे। ओह हाँ, क्योंकि जब आप वहाँ पे होते हैं, जब आप नहीं सस्टेन नहीं कर पाते और आप थोड़ा डाउनफॉल फील करते हो, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो। सही बात है, बहुत बिल्कुल लाइक सही बात। मैं 1-2 बार डिप्रेस्ड भी हुई हूँ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अभी टाइम नहीं आया वो सब बताने का, बट आप आगे मतलब जाके। थोड़ा सा बता सको, अगर आप समझ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब देखो, जब अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना, तो जब आपका जो है सुदामा वाला गीत जो इतना पॉपुलर हुआ था, मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे, लोकल में भी इतना ज़्यादा बाजा करता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन तो अलग बात है, ऑफलाइन भी इतना ज़्यादा बाजा करता, डाउनलोडेड सॉन्ग, तो उस टाइम आप किसा फील कर रहे थे? 12th में थे ना आप, सही ना? नहीं, जब मैंने सुदामा वाला गाया था तो 8th में थी, लेकिन वायरल हुआ था वो जब मैं 9th में थी। 1 साल वो किसी ने नहीं सुना, ऐसे ही पड़ा रहा था वो। आप ठीक है, हाँ, देन एकदम से फिर वो टॉप पे गया था। वो फेज बताओ थोड़ा, जब आप पॉपुलर हुए थे उस टाइम। हमें पता ही नहीं था हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे व्यूज़ क्या होते हैं, क्या पैसे भी आते हैं क्या इस चीज़ के, मतलब बिल्कुल अनजान थी। और कुछ मैं थी भी थोड़ी, जो होते हैं ओवर शरीफ टाइप की लड़की थी मैं, ठीक है, मतलब काम तक हम रखना है। चेन बंद थी मेरी मुंह की, बस मैं कुछ नहीं बोलती थी ठीक है। ज़्यादा। हाँ, तो वैसी थी मैं। और मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब घर में तो सब होया करे, घर में तो मैं बहुत थी, मतलब चालू चिड़िया टाइप लेकिन बाहर मैं बहुत ही लाइक शाई, और एक मेरे मामा कहते थे कि विधि तो जब भी आती है जिप बंद कर लेती है मुंह की, मैं कुछ नहीं कति इंट्रोवर्ट कति? बोलती, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर? हाँ, तो एकदम से इतना कुछ हुआ तो हम प्रिंसिपल सर थे हमारे, श्री जयपाल दया जी। कोई भी जैसे प्रोग्राम अगर आते थे तो स्कूल की तरफ से ही आते थे, हम स्कूल की तरफ से ही जाते थे। स्कूल की तरफ तो हाँ प्रोग्राम जी, आया करते? बिल्कुल। यो मेरी ख्याल था आपने आपने भी पहली बार इसी को चीज देखी होगी कि स्कूल की हाँ, तरफ। क्योंकि वो एक टाइप से स्कूल का ही था ना, मतलब ड्रेस भी हमने स्कूल की डाली, और एक लोगों के दिमाग में इमेज ही यही थी कि स्कूल की बच्चियाँ हैं। हाँ, वो एक ठीक प्राइवेट बात है, वाला कोई ठीक वो बात था। है। हाँ, तो प्रिंसिपल सर ही हमें लेके जाते थे गाड़ी में। हमारे सर जिन्होंने ये गाना करवाया, सोमेश जांगड़ा जी, वो हमारे साथ जाते थे। लाइक उनका तो इतना सारा था कि बस मतलब खुद तो कुछ लेनी ही नहीं बड़क, बस सर ले गए हमें स्टेज पे खड़ा कर दिया, मतलब वो सब वही संभालते थे, वही करते थे। और हम लिप सिंग करते थे, लाइव नहीं गाते थे उस टाइम। तो हाँ, बस यही था कि ये पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जहाँ लेके जा रहे हैं चले जा रहे हैं, गा के वापस आ गए, कुछ समझ ऐसी थी नहीं, डेवलप नहीं हुई। ठीक है। पेड शोज थे वे? जितने भी हमारे नॉलेज में भी, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल सर भी थे, हमारे सर, मेरे पेरेंट्स, या जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके पेरेंट्स, किसी को भी नॉलेज नहीं था इस बारे में कि पेड भी होता है कुछ, मतलब लेकिन प्रोफेशनल वाला ऑर्गेनाइजर्स सीन ने ही तो नहीं था। मिलने लग रहा था ना पैसा। हाँ, मिलता होगा, लेकिन हमें जैसे अगर कोई प्रोग्राम करे तो इनाम नहीं मिलता है ऑडियंस की तरफ से, वो हमें मिलता था। और वो हमारे स्कूल को जाता था पूरा, लाइक स्कूल में फैंस लगवा दिए या कुछ मोटर वोटर समरसीबल, ये था। हाँ। हम आपको पॉपुलर कर रहे हैं, पैसा रखेंगे हम। नहीं, ठीक ऐसा नहीं है, मजाक कर हमें रहा भी था। मिलता था, जैसे थोड़ा लेट, लेकिन थोड़ी बाद में हमें डिवाइड होने लग गया था। अच्छा, हाँ जी। जब उन्होंने देखा होगा कि भाई अभी शोज बहुत ज्यादा मिलने लग रहे हैं, हाँ, तो कुछ परसेंट इन बच्चियों को भी दे दिया जाए। यस। लेकिन अगर आपने यह नॉलेज पहले होती तो आप थोड़ा पता हाँ, करते ऑब्वियसली, तो और कि बेटर भैया होता। जे तुम पैसा हाँ, कमा अपना रहे हो। संभाल के रखते लोगों को ये बहुत बड़ा वहम है कि विधि तो करोड़पति है, पता नहीं कितने पैसे होंगे, क्योंकि लेकिन अंधे भाई शो कर रहे थे इतने हाँ, ज्यादा। हाँ, और गाना भी इतना मतलब ओवर पॉपुलर हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। ये स्टारडम आपने किसा फील हो रहा था जब आप पूछ हो रही थी हर तरफ? हमें एक बार लगा था कि भाई अब तो बन गए स्टार। एक बार हम गए थे गीता जयंती में, वहाँ पे हमने गाया था यही सुदामा वाला सॉन्ग। तो वहाँ पे क्या RSS होता है, वहाँ पे आए हुए थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने एकदम महसूस करवा दिया था कि एकदम मतलब इतनी भीड़ है फोटोज़ के लिए, मतलब मर रहे हैं, कट रहे ओ हैं भाई साहब। बहुत, मतलब जब लगा था कि हाँ हट जाओ हाँ मैं वही स्टार है, तब आई थी थोड़ी फील। फिर उसके बाद एक आदमपुर प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी हम गाड़ी में बैठे हुए, और मतलब इतनी भीड़ हो गई कि हम प्रोग्राम के बाद चप्पल भी नहीं पहन पाए,
ऐसे एक भैया जाते थे हमारे साथ, वो हमारी चप्पलें लेके पीछे पीछे भाग रहे हो, हमें ऐसे ऐसे करके चलो गाड़ी में बैठे और इतनी भीड़ है चारों तरफ, फोटो फोटो ऐसे कर रहे हैं। और एक वो नहीं होता बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज गाड़ी में बैठे हो, वो वाला सीन था। ठीक है। हाँ, तो उस टाइम आई थी थोड़ी फील, हाँ भाई ऐसा लगा था ना कि जिंदगी का सब वो टॉप लेवल अचीव कर लिया भाई, अब तो फिर क्या होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है शुरू से ही, अब नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस टाइम कोई स्ट्रगल नहीं किया था इतना, तो मुझे ये लगता था कि भाई शायद मैं इतनी डिज़र्विंग नहीं हूँ इस चीज़ के लिए जितना लोग। लेकिन भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, इसमें ना तो मेरा कोई फॉल्ट था कि भाई मैं एकदम से वायरल होगी, या टैलेंट अगर उस पे देखे कि टैलेंट वो इतना है अनएक्सपेक्टेड वायरल, चीज थी ना एकदम से। तो वो भगवान का ही कुछ था, वो शायद मुझे इस लाइन में लाना चाहते थे, वो मुझे मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो देना चाहते थे कि आपको ये करना है। तो हाँ। अच्छा विधि, अदर देन सिंगिंग, कि आपका कभी ऐसे कोई ड्रीम जॉब भी रही है? नहीं, बचपन में ऐसे तो कही देते थे कि डॉक्टर बनूंगी, फलाने वो बनूंगी। एक सीरियस ड्रीम ना हो जाए अगर 12वीं के बाद कि भाई अब तो 12वीं में क्या था आपके दौरे? आर्ट्स थी। आर्ट्स थी, ठीक है, वहाँ भी कला। हाँ, ठीक है। मैं 10th क्लास तक हमारे सांगी स्कूल में थी। अच्छा। लेकिन मुझे यही था कि मुझे 12th के बाद म्यूज़िक ही करना है, तो उसके लिए आपके पास 11th-12th में म्यूज़िक होना चाहिए। इसलिए मैंने फिर स्कूल चेंज किया था, पठानिया स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। हाँ, वहाँ पे म्यूज़िक सब्जेक्ट था। तो आपके गीत के चलते वो स्कूल भी बहुत पॉपुलर हो गया होगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो अरे पड़ा ही था। थोड़ा बहुत उसने तो नु लगा लो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली होगी, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल आप स्कूल ने रिप्रेजेंट करने लग रहे थे उस टाइम, तो है ना? हाँ, तो लाइव का आपका कैसा एक्सपीरियंस जान लग रहा है विधि? बहुत अच्छा, है। लाइव बेस्ट। जो आपका फर्स्ट टाइम लाइव रहा था उसका कुछ बताओ थोड़ा, क्योंकि उससे पहले तो वो था ना कि आप लिपसिंग करने लग रहे थे। बहुत नर्वस थी मैं, बहुत डरी हुई कितना था थी। आपका शो? एक गांव है सुंडाना, शायद रोहतक के पास ही ठीक है, है। वहाँ पे मेरा पहला कीर्तन था और बहुत डरी हुई थी। और उस दिन पहले ही परफॉर्मेंस की थोड़ी टेंशन थी, तो ठीक घर है। में भी थोड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। ओह, हाँ, तो क्यों, मतलब घबरा गए थे आप ऐसा? नहीं, तो? एक्चुअली मेरे पापा को भी थोड़ा इंटरेस्ट है जैसे गाने में। हाँ। तो मेरे पापा एक जैसे शुरू में सरस्वती वंदना नहीं गाते हाँ, हैं, ठीक तो एक है। रागनी थी। हाँ। तो मेरे पापा कह रहे कि वो गानी है पहले। मैंने कहा पापा रागनी थोड़ी ना गाऊंगी मैं कीर्तन में, रागनी नहीं गा सकती ठीक मैं बात मैं है। क्या सब उठ के चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, मैं अपने तरीके से शुरू करूँगी थोड़ा। लेकिन पापा मतलब कि नहीं वही गाना है, मेरी तो मानती नहीं है ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर कहते कि छोड़ो को नहीं जाना, दरो बैग चलो। तो मतलब फिर मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया, फिर मैं हाँ। रोते रोते गई पूरे कीर्तन में। अरे यार, फिर फिर वहाँ- आपने स्टार्ट किस तरह करी? फिर वही अपना जैसे थोड़ा सरस्वती सा वंदना? नहीं तो? नहीं गाई मैंने वो। तो रागनी? फिर नहीं, हाँ। थोड़ा सा होता है जैसे हाँ। स्टार्टिंग करते हैं जब गुरु का नाम लेते हैं, हाँ। बस वही थोड़ा सा गा के। अच्छा, आपने दोनों कैंसिल कर दिए कि सरस्वती वंदना भी और रागनी? नहीं, वो रागनी ही सरस्वती वंदना थी। अच्छा। जैसे तू ही होता है ना, हाँ। रागनी होती है वो पूरी, हाँ। तो वो रागनी ही सरस्वती माँ के ऊपर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पापा बोले थे वो पूरी गानी है आपने। लेकिन आपने नहीं गाई, क्योंकि जागरण था। क्योंकि रागनी कंपटीशन नहीं था वहाँ। सही बात है। हाँ, अच्छा विधि, आपने लाइफ की पहली पेमेंट कब मिली थी का अपने म्यूजिकल करियर ने लेके? सबसे पहले हमने जो सुदामा वाला ही सॉन्ग था, ये हमने स्कूल में गाया था स्टेज पे, जैसे होता है सैटरडे को वो होती है बाल सभा करके। हाँ, उसी में हमारे प्रिंसिपल सर ने दिए थे 500 रुपये में, तो हमने वो बांट लिए थे फिर सबने। तो कैसी वो फीलिंग याद थी? है, बहुत अच्छी थी। ठीक है। अभी इब आप पैसा लेके क्या सोचा करो विधि इस स्टेज पे? अभी आप काफ़ी यंग हो, अभी आपने करियर और बिल्ड करना है, आपकी अच्छी शुरुआत हुई है, तो जस्ट पैसा ने, फाइनेंस ने लेकर आपका क्या सोचना है? मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करती, कंजूसी की बिल्कुल दाब के बैठी हूँ नहीं, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करती, मतलब यूज़ भी नहीं करती। ठीक है, जितना नॉर्मल होता है उतना यूज़ करो, बाकी सेविंग्स। आपने किस चीज़ का शौक हो वैसे, शॉपिंग वगैरह? फिलहाल तो थोड़ा गाड़ी का हो रहा है। ठीक है। एक गाड़ी गाड़ी ली है आपने, लेने वाले हो अभी? लेनी है, कौन सी ले लिए? नहीं बताऊंगी अभी। अरे मतलब थोड़ा मतलब इंटरेस्ट डेवलप हुआ है गाड़ियों में कि। तो और लाइफ में और किस चीज़ ने लेकर आपकी हॉबीज़ है?
हॉबीज हाँ हॉबी तो मुझे डांस करना पसंद है, ठीक है। घर पे ही बस। लगभग रोज ही मैं शाम को अपना पार्टी होती है सिर्फ डांस की। मूड रिफ्रेश हो जाए ना। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क स्ट्रेस पड़ता बस्टर की डाल काम कर है Yes. डांस, कि आप अकेले भी डांस कर रहे हो ना तो है। दिमाग ऐसे। अकेले ही ज्यादा करती हूँ मैं, अकेले ही मजा आता है। ठीक है। और पेंटिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ी डूडलिंग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि हाँ। अभी बहुत जल्दी, जैसे हमने सुदामा किया था, उसका पार्ट 2 आ रहा है। हमारी ही वही टीम है पूरी। अच्छा, ये तो बहुत सरप्राइजिंग चीज होगी भाई। Yes. क्योंकि सेकंड पार्ट तो एक्सपेक्ट ना कर रहा था। विधि, भजन के अंदर भी जॉनर्स हैं, भजन में भी देखो कितनी सारी कैटेगरीज है। सही बात है। तो आपने भी ऐसी कुछ कैटेगरीज है कि जिस कैटेगरी में आपने काम करना बहुत अच्छा लग गया, जैसे कि चेतावनी भजन हो गए, ठीक बात है। और बताओ, थोड़ा काउंट करें आप। चेतावनी हो गई या किसी स्पेसिफिक गॉड के हो गए, हाँ, भगवान के। कोई सोशल मुद्दा हो गया, हाँ जी, हाँ इश्यू ने लेकर बात होगी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर अपने भगवान के लिए डेडिकेटेड भजन हो गया, और किसी अपने जो शहीद हुए थे अपने देश खातर, हाँ जी। उनके खातर हो गया, ठीक बात है। तो इसमें कोई कैटेगरी आपने नु लगते हो कि यार इस पर काम करना बहुत अच्छा लग गया? सेम ही Social है issue. सारे लगभग, पर चेतावनी भजन ज्यादा पसंद है। अच्छा, आपने हरियाणवी में फीमेल सिंगर कौन अच्छे लगे हैं? मीनाक्षी पांचाल जी। ठीक है, एक आध और बता दो। रेणुका पवार, बहुत मीठी वॉइस है, बहुत प्यारी है। आप मिले हो? नहीं, मिली नहीं, ठीक है। सुना है। राजमावर का आपने कंटेंट? हाँ, राजमावर, बहुत प्यारी आवाज है। राजू पंजाबी, राजू पंजाबी जी, हाँ बहुत जी, सही, बहुत कमाल किया। बहुत। हाँ, गिने चुने तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी वोकल में सच में जादू है, यस। है ना? हिप हॉप के बारे में आपने बेरा थोड़ा बहुत, नहीं। रैप के बारे में, रैपिंग के हाँ, बारे में, रैप। ठीक है। कोई रैपर अच्छा लगता हो, कुछ सुना हो आपने कदे, कोई भी कहीं का? केडी भैया है हाँ, हरियाणा में। सुना है आपने उनका हाँ, कुछ? सुना है। एक वो बहुत ज्यादा सुनते थे, हाँ। वो फौजियां के तंबू में भी जाकर ये बोले। उनके वो उसमें दो गाने बहुत पॉपुलर होते हैं पीछे से। एक तो गौ माता का था। हाँ हाँ। हाँ, मैंने सुना। और एक वो था, जेल में कुछ है, जेल। हाँ, वो बदमाश बोलूं, मतलब वो हाँ, उनका यस यस यस, है ना? बहुत कमाल, बहुत क्या कमाल लिखते का। हैं, बहुत बहुत सही लिखते हैं, बहुत बढ़िया। अभी केडी भाई का एक गाना आया भड़क, प्लीज जाकर सुनिए। आपने कहोगे क्या रेकमेंड करा है यार, जबरदस्त, बहुत रिलेटेबल। मैंने आपकी फिल्म भी देखी है, अच्छा, चोरी चोरा तो काम नहीं आती। धन्यवाद जी। कैसा एक्सपीरियंस था उस फिल्म का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, पर एक्टिंग अच्छी नहीं थी ठीक है। मेरी। प्रोजेक्ट आपका कौन लेकर आया था वो? हरियाणा से ही एक भैया हैं जो आई थिंक एमडीयू में काम करते हैं, अनिल बागड़ी जी। ठीक है। उनका आया था मेरे पास कॉल कि आपकी है डिमांड है। तो सतीश कौशिक जी भी मुझे जानते थे पहले से ही। सेट पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? नर्वस थी थोड़ी सी, और मुझे लग रहा था पता कि सही नहीं, मतलब ठीक है बस उन कर दे। आफ्टरनून बस वही था। उनने थोड़ा आप तो मोटिवेशन भी दिया होगा ना कि हम करा देंगे, सेट पे बता देंगे है ऐसे ना? करके। हाँ, ग्लिसरीन ज्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी पहले। ग्लिसरीन नहीं डाला था मैंने, असली में रोई थी मैं। सच्ची रोने बताओ? में तो माहिर हूँ मैं। रोना तो ऊपर ही रहता है मेरा। चमकीला फिल्म आई थी आपने बेरायकी पे, देखी आपने? हाँ जी, मैंने देखी। फिल्म देखी, किसी लगी? बाकी सारे पर्सपेक्टिव सही थे, लेकिन मुझे जो उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब कि मुझे ऐसा लगा, आई थिंक ऑडियंस या बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे मेरी इस बात से। आई थिंक जो है मेन कैरेक्टर है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है उसमें। मुझे मतलब मैं बिल्कुल इसके उसमें नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट फेवर में नहीं, कोनी आप? नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि आप देखो ना उसमें, मतलब कितने कितने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए गए हैं, और आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके दिखा रहे हो। उसमें लास्ट में क्या होता है, वो पुलिस वाला होता है और वो बच्चा सुन रहा होता है उसके गाने, तो उसका पापा खुद आके कहता है कि सुन लिया। ऐसे मतलब कौन, क्या होता है कभी ऐसे? नहीं होता है, ये मेरा नहीं हो सके ना जी, गलत है। मुझे सही नहीं लगी बिल्कुल भी इसका जो आउटकम था, क्योंकि और ये बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों को, क्योंकि जो हैं आर्टिस्ट ऐसे जो अगर गाते भी हैं, थोड़ा वल्गर गाते हैं, तो उनको इस चीज़ से वो मिल रहा है बढ़ावा। यस, ये और करो, बिल्कुल कर सकते हैं हम, ठीक है। जब उसको इतना रिस्पेक्ट से लोग देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट है ना, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। हम्म, जैसे कि मान लो कि चमकीला या कोई भी फिल्म है, वो शायद आप ना अच्छी लगी हो, शायद किसी दूसरा आदमी ना अच्छी लगी हो, तो कोई भी मनोरंजन की कोई भी चीज़ है, वो शायद कुछ लोग हैं पसंद आओ, कुछ ना हो। अब जो चमकीला का एग्जाम्पल ना लेकर मान लो किसी ने कुछ भी ऐसी चीज़ गा रखी हो जिसमें शब्द जो है वो
अच्छे ना हो सुनने में, लेकिन अगेन सुने तो ना आदमी है, हम्म, तो कितने ना कितना ऑडियंस बढ़ावा ना देती इसने। ये तो है ही, ये तो है। मैं तो कीर्तन करती हूँ, उसमें भी मैं बोलती हूँ। कीर्तन जो मैं करती हूँ उसमें मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर भगवान के ही गाती हूँ, नहीं, मैं उसमें भी यही सब बातें करती हूँ कि जो भी हमारे सामाजिक जो अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, वही करती हूँ। तो ये तो है ही, हम जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो लोग नहीं सुनेंगे, उनको व्यूज़ ही नहीं मिलेंगे, तो वो नहीं गाएंगे ऐसा गाना। अब जैसे कि मान लो विधि, लेट से कि अपने हरियाणा में सारे गायक हैं वो भजन गाना शुरू कर दें, तो मतलब क्या हो जाएगा उसके बाद? नहीं, मैं ये नहीं कह रही नहीं भजन नहीं, गाओ सब। समझे नहीं, मैं बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं एक आपकी इमेजिनेशन जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आप कभी भी नेगेटिव मत लियो, मैं पूछूं माहौल कैसा हो जाएगा? देखो, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है आज। मैं मतलब मैं इसके पक्ष में हूँ, एंटरटेनमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे रेणुका पवार है, वो मतलब अच्छे गाती है, जैसे 52 गज का दामन, ये सब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इवन हम भी उसको सुनते हैं, मतलब आनंद आता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भजन गाओ सब, ये तो मतलब अजीब सी बात लगी मुझे। सबका अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा भजन में है, उनका अगर एंटरटेनमेंट में, तो सही है। यो क्वेश्चन मैं सिर्फ आप तो नहीं पूछ रहा, लास्ट टाइम जो है राइटर हैं हरियाणा के केपी कुंडू भाई, वो भजन तो नहीं गाते, लेकिन यो सवाल मैंने उनसे ही पूछा था। मैं बस उनका एक नज़रिया जानना चाहूँ, जैसे आपका नज़रिया जानना चाहूँ। जैसे ही आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है, बिल्कुल। अगर सब एक जैसा काम करने लग जाएंगे तो वो कलर्स थोड़ी ना दिख पाएंगे। यस। तो जैसे कितने सारे कलर्स हैं, उस कलर में कुछ ऐसे कलर हैं जो शायद लोग यहाँ ना भाते, लेकिन पर्दा पीछे सब उन कलर्स ने कंज्यूम करें। देखो, हमारे वैसे तो जीवन में कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लाइक सब कुछ है ना, सही बात लेकिन हर एक चीज़ का एक पर्दा होता है। हम सब कुछ पब्लिकली नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को गानों में गा के और बता देंगे। मतलब लोग क्या कहते हैं कि सब तो करते हैं, क्या हो गया, हम गा ही तो रहे हैं। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे एक पर्दा होता है, वो उसमें सीमित होनी चाहिए। मैं आप तो मेरा फेवरेट भजन बताऊं, सोनू निगम जी का एक भजन है, सुख के सब साथी, आप ना दिस इज़ द वेरी फर्स्ट भजन जो मैंने सीखा था। ओ भाई साहब, मेरे प्लीज दो सर शब्द। सोमेश जांगड़ा जी, उन्होंने सबसे पहला भजन यही करवाया था। गलती हो जाए तो क्षमा चाहूंगी, बहुत दिन हो गए गाए हुए। गलती सोनू जी क्षमा करेंगे। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। आपकी सिंगिंग कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है विधि, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने। मैं यह चीज़ नोटिस करने लग रहा था बार बार कंपेयर करके, एक तो आपका पुराना भजन सुनने लग रहा था मैं, ये तो है ही। ठीक है, और एक आज का मुख, यार कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। और एक आपने बात बताऊँ विधि, किसी भी सिंगर ने लाइव सुनना है कानना खातर एक बहुत बड़ी ट्रीट हो। ईद मारी एक ऐसी सेगमेंट है विधि जिसमें मैं आप तक खुद के कुछ पुराने फोटोज दिखाऊंगा, अच्छा, और आपने वो स्टोरीज बतानी है कि क्या मोमेंट था वो, क्या स्टोरी मेरे? थी? हाँ आपकी। अच्छा। ये गीता जयंती पे हमने परफॉर्म ये किया अच्छा था। यो था गीता जयंती का? हाँ जी, 2 अच्छा। बार गए थे हम। ये आई थिंक सेकंड टाइम का था। सेकंड टाइम हमने गीता जयंती में परफॉर्म किया था। यहाँ पे एक गुरुजी हैं, ज्ञानानंद जी महाराज, वो आए हुए थे। ये हमारे होम मिनिस्टर सर थे पहले, तो इनसे भेंट हुई थी। आप इस टाइम महसूस किसा कर रहे थे? नर्वस थी कुछ, मतलब बोलती तो मैं थी नहीं, बस मुझे था जाना है, मिलना है, ऐसे फ़ोटो खिंचाना है। ये हमारी टीचर रही हैं 3rd क्लास में, सुनीला अच्छा, मैम। आपकी टीचर हैं? हाँ जी। ठीक है। मेरी शुरुआत एक्चुअली इन्हीं से हुई थी। मैं 2nd क्लास में जैसे हर एक गवर्नमेंट स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो गीता के श्लोक का एक कंपटीशन था। तो जब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि मैं गाती हूँ या ऐसा कुछ, तो इन मैम ने क्या किया कि हर एक क्लास में बोर्ड पे गीता का एक श्लोक लिखा, और कहा जो भी इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में वो आए और ये श्लोक मुझे सुना जाए। तो फिर मैं भी गई सुनाने, तो मैम को मेरी आवाज़, मैंने फिर वो सेल्फ कंपोज किया उसको, अच्छा, जो अपने श्लोक तरीके था। से। हाँ जी। ठीक है।
उसको फिर मैंने मैम को सुनाया तो मैम को बढ़िया लगा, अच्छा प्यारा लगा, तो देन मैं सेलेक्ट हुई अच्छा। उसके लिए। स्कूल से फिर मैं कंपटीशन में गई, देन वहाँ पे पोजीशन वगैरह वही चालू हो गया सिलसिला। तो तब से इन्हीं की वजह से मेरी शुरुआत हुई गाने में की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गा सकती हूँ। ओह। हाँ, इन मैम ने जैसे स्कूल में भी ग्रुप सॉन्ग वगैरह सोलो यही करवाती थी हम। ड्राइविंग तो आपने बहुत दिन पहले सीख ली थी ना? अरे हाँ, ट्रैक्टर मैं चला लेती हूँ। मेरे ओह। पापा साइड में बैठ जाते थे। मेरे पापा भी थोड़े ऐसे हैं कि हाँ बेटा गोदू खींच दे मीटर तो मैं भी थोड़ी ऐसी थी, क्या आप इंटरेस्टेड। खेत में हेल्प कराएगा तो ट्रैक्टर तो ऐसा? हाँ बिल्कुल। एक बार कुछ बो रहे थे शायद, वो अर्रो नहीं होया करे, हाँ, रोया करे। वो पापा बोले कि चल मैं रोटी खा लेता हूँ तो चला ले, इतना वो कि घुमानिया हुआ है बस। तो मैंने पूरा प्रॉपर खेत में मस्त काम करके और एंडिंग में जब वो निकालना था तो फंसा दिया नाले में। फिर जितना टाइम मेरे पापा का बचा उसमें वो सारा फिर 1-1.5 घंटा उसने काटने में लग गया। अरे यार, उसके बाद फिर आपने ट्रैक्टर ना मिला होगा दोबारा? नहीं मिल गया। हाँ, ये जब हमारी शूटिंग चालू थी मूवी की उस टाइम पे ये शायद डीसी सर थे वहाँ के, ये आए थे और प्रमोशन हुआ था हमारा। विधि, आपने अपनी पहली बार आज कोई सी भी अचीवमेंट की कटिंग न्यूज़पेपर में जब देखी थी, आपको याद हो मोमेंट? स्टेट लेवल पे मेरा एक कंपटीशन था, श्लोक का ही था, वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। तो वहाँ पे मेरा न्यूज़पेपर में बस नाम आया था कि, और नाम आया था निधि अरे यार, लेकिन खुशी हुई थी कि हाँ भाई नाम आ कटिंग गया। धरी आपने काट के? वो तो नहीं है, बाकी हैं और काफ़ी सारे। न्यूज़पेपर वाली कटिंग का एक अलग शौक था हाँ विधि। बिल्कुल, एक स्पेशल मैंने वो बना रखा है, वो क्या होती है ग्राफ बुक, हाँ। उसमें पेस्ट कर रखे हैं। ये कौन से स्टेट में गए थे ये नहीं मुझे याद। आपकी पहली फ्लाइट थी लाइफ की? हाँ पहली थी आई थी। कैसा एक्सपीरियंस था फ्लाइट का? बहुत मतलब जैसे बचपन में जैसे खाट गाल के सोए नहीं करे पूरे उस खुले आसमान के नीचे, तो जा करता। मेरे दादा क्या करते, बेटा किसने बिठाओगी सबसे पहले, मैं कहा दादा आपने बिठाऊंगी। दादा सबसे मतलब और लेके किसने गया? दादा की जब तक नहीं थे दादा मेरे उस टाइम अच्छा, तक। हाँ ठीक है। तो फिर मेरे कहते हैं मम्मी दादी की बिठा दिया सबसे पहले हाँ तो एक वो था कि भाई ओ भाई पता नहीं क्या एक्साइटमेंट होगा। थी जान की हाँ, बहुत ज़्यादा थी। और जब बैठे तो कान बंद हो गए थे। एक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना कि हाँ, हवा का दबाव आवाज़ कुछ सुन नहीं रहा था। हाँ, सर दर्द हो गया थोड़ा थोड़ा। फिर इसके बाद पता चला कि भाई इनमें भी कैटेगरीज होती हैं, फिर इकोनॉमी, फिर बिजनेस क्लास। मैं कहा यार क्या है इतना हमें एक तो तोड़ना ड्रीम है। पूरा करा कि भाई जहाज में बैठ गए, तो इसमें भी कैटेगरी बना विंडो दी। सीट मिली थी। हाँ ये मेरा सबसे पहला सॉन्ग आया था रामधन जी के साथ, दादा की पगड़ी, शायद आपने सुना होगा। विधि, आप कितने ना कितने भी अपना आपने थोड़ा सा कि यार मैं तो इतना डिजर्व नहीं करती, या फिर नहीं अब नहीं है ऐसा। या एक बात बताओ भैया, आप जब आपको स्टार्टिंग में बिना मेहनत के, आपको कुछ नॉलेज नहीं है किसी भी, ना आपको उस लाइन की नॉलेज है, ना संगीत की नॉलेज है, ना ये पता भजन क्या, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो और लोग आपके पैर छू के जा रहे हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब एक जैसे देवी होता है ना वो, तो लगता है हर किसी को, मेरी जगह और कोई भी होता तो लगता ऑब्वियसली कि आप उतने डिजर्विंग नहीं है जितना, मतलब लोग, लिटरली बता रही हूँ मैं, लोगों ने अपने मंदिर में मेरी फ़ोटो रखी हुई है, ओ भाई साहब। मुझे फ़ोटोज़ आए हैं, स्टूडियोज़ में फ़ोटो लगाई हुई है, तो आपको लगता है ना। लेकिन अब उसी चीज़ पे मैंने काम किया है कि मुझे उस लायक बनना है कम से कम, कि लोग जितना मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जितना कम से कम हम उस लायक तो बनो, है ना। तो मैंने उसमें मेहनत करी है, अपनी गायकी में भी मेहनत करी है, नॉलेज में भी। मतलब मेरे साथ जब भी इस जर्नी में ऐसा कुछ हुआ है कि मैं मतलब बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूँ या किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं एक है पावर है मेरे साथ, मुझे महसूस होता है उसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, हारने नहीं दिया। इवन अभी आई थिंक 1-1.5 साल पहले मैंने छोड़ दी थी लाइन म्यूज़िक की कि मुझे नहीं करना है म्यूज़िक। ओ हाँ, कुछ फैमिली इश्यूज भी थे। 1-1.5 साल पहले की बात है? हाँ, मतलब नो डिसीजन ले लिया था कि यस, कि अब तो करना ही नहीं है। अच्छा। ना तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग, ना शोज़, कुछ भी नहीं करना। हाँ, पूरा मैं बस बैठ गई थी। इवन मैंने सोच लिया था, मेरे पास एक तानपुरा है मैनुअल, कि इसको बेच दूंगी। अब हारमोनियम भी मैंने बेड में रख दिया था, सब बंद कर दिया था कि नहीं करना, पढ़ाई करनी है। बट कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि मैं ये करूँ,
वो मुझे फिर से उसमें खींच लाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है, जो कुछ भी होता है वो किसी कारण की वजह से होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। तो मे बी मेरी डेस्टिनी कुछ और है। डिप्रेशन आपने पीछे खींच रहा था इस लाइन में आगे जानते। डिप्रेशन तो इसीलिए हुआ था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती, कुछ फैमिली इश्यूज थे क्लियरली अगर बताऊँ तो। हाँ क्या तो मतलब मैं आपसे इसमें पूरा नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या फैमिली इस चीज़ ने लेके मतलब क्या नहीं, ऐसा नहीं था कि लाइन गलत है या इसमें नहीं जाना या सपोर्ट नहीं करते, बस वैसे कुछ चीज़ें बहुत मैस हो गई थी। मतलब मुझे मेरी वजह से ना घर में बहुत वो रहने लग गया था कि भाई ठीक है, लेकिन फिर आप कुकर लिगड़े इस चीज़ से? फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन जब भी मैं कोई अपनी पुरानी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की फ़ोटो या कुछ भी देखती तो फिर वो परल परल रोना आ जाता था बहुत। तो फिर से मुझे करना पड़ा शुरू। कौन सी चीज़ आपने पुश कर रही थी कि भाई करना तो पड़ेगा? वही कुछ मतलब भगवान ही चाहते हैं मुझसे कि मैं इस लाइन में ही करूँ काम। एक चीज़ मैंने सीखी है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत, मतलब मैं सबको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो ना, तो आप ये मत सोचो कि कोई आपको हाथ पकड़ के आएगा कि चलो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते या हम शुरू करवाते। नहीं, आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद उठना पड़ेगा, और मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन विधि आप एक बात बताओ, अगर वो सुदामा वाला फेज नहीं आया होता तो आप यो इस फेज ने आप डाउनफॉल मानते कदे? नहीं मानते ना, तो आप ना लगता ही भी डाउनफॉल कौन ही। मैं अब इतनी समझ आ गई मेरे अंदर कि अब मैं जहाँ हूँ ना, मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, मैं खुश हूँ। अच्छा। क्योंकि बस मतलब मैं ना, मुझे एक फील होता है, भगवान से कनेक्शन फील होता है, और मैं ये इसकी बहुत भगवान की लगा लो आभारी हूँ कि मैं उनसे कनेक्शन फील करती हूँ। और बस मुझे यही फील होता है कि जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये एक टाइप से मेरा जीवन का मंत्र है, अब बन गया है उस वो पूरा डाउनफॉल और वो सब होने के बाद, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छे आदमी ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं रहते। फिल्में देखना पसंद है आपने? हाँ, पुरानी फिल्में ज़्यादा देखती हूँ मैं। एक मेरी फेवरेट मूवी है बैजू बावरा। बैजू बावरा? बैजू बावरा संगीत के ऊपर ही है, बहुत ठीक है। पुरानी, आई थिंक 70s की है। अच्छा। हाँ, और एक अभिमान मूवी है हाँ। अमिताभ बच्चन जी अगेन की। संगीत से रिलेटेड है? हाँ, वो भी संगीत से। हाँ, पुरानी एक है बसंत बहार, ये देखते वो हैं, भी संगीत से। कुछ नॉन संगीत? फिर तो आपने रॉक स्टार भी देखी होगी। हाँ जी, रॉक हाँ स्टार। ऑफ कोर्स। रणवीर कपूर की देखती हूँ मैं लगभग। हाँ, अब वो ये जवानी है दीवानी बहुत अच्छी है। उसके संगीत भी बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। वाह, थैंक यू, मजा आ गया। एक लास्ट में गेम हो रहेगा, बस झट से बोल। ठीक ये है। गेम मनोरंजन के तौर पे खेले जाएंगे, कृपया इन्हें सीरियसली ना ले, ठीक है? आपका फेवरेट हरियाणवी फीमेल सिंगर? मीनाक्षी पांचाल। आपका फेवरेट हरियाणवी मेल सिंगर? सोमवीर कथुरवाल। आपका रोल मॉडल? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा? ओह वाह। उनको मैं काफ़ी सुनती हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने सबसे अच्छा लगा? हारमोनियम। कीर्तन और भजन में कोई फर्क? भजन कीर्तन में गाए जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग जवाब था। फर्क वाला कोई था नहीं सवाल वैसे। यो सवाल मैंने चैट जीपीटी पे मिला था। आपका फेवरेट भजन राइटर? अभी जिनके मैं गा रही हूँ, रामधन गोस्वामी जी। अगली गेम सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। मैं आपको 2 चॉइस दूंगा, आपने एक चूज करनी है। भजन या फोक? फोक। आईफोन या एंड्रॉइड? आईफोन। जलेबी या समोसे? समोसे। क्रिकेट या कबड्डी? क्रिकेट। नाइट या डे? नाइट। नाइट आउल ना? सैड सॉन्ग्स या पार्टी सॉन्ग्स?
दोनों ही मैं वो मूड पे डिपेंड करता है। लास्ट गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। हम्म, अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करो तो आपका खाता है एक स्वीट सा गिफ्ट। गेम यो है कि आपने हर सवाल का जवाब जो है वो झूठ में देना है। किस चीज के बिना जीना इम्पॉसिबल है? अपना ये मैं नहीं बताती। इट्स अ चैलेंज विधि, कम ऑन, यू कैन डू इट। फराटे के बिना। कराटे? फराटा ओ, एसी लगा लेंगे हम। हरियाणा के सीएम कौन है? खट्टर जी। आपका खुद का फेवरेट भजन? गौ माता ने दिया बाछड़ा। लोगों के लिए कोई एक सलाह? पड़े रहो मस्त, मजे करो, कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की, जैसे ले। नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन। क्या आप कराटे मारते हो? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसा कि आपने इस सेगमेंट में बढ़िया परफॉर्म करा तो आपका खाता है एक स्वीट सा गिफ्ट। ओके, थैंक यू विधि, आपने जवाब दिए इस गेम में। लेकिन आपकी कुछ लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स मन में या हमारी ऑडियंस ने जानने मिले जो शायद उन्हें पहले ना भी रहता। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा डिस्कस कराएंगे। कैसा लग गया इसमें? बहुत अच्छा लगा। स्ट्रेस था थोड़ा सा? थोड़ा सा तो होगा। पहला पॉडकास्ट था ये ठीक मेरा। है, थोड़ा प्रेशर था। और मैं आपको भी ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना चाहिए थैंक यू कि आपने हरियाणा में कैसी वो चलाई है, कि क्योंकि जिसमें वेरी बात फर्स्ट लिखा- चैनल है ये ना पॉडकास्ट हाँ, का। हाँ हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत शायद दूसरे होंगे, इस चीज का हमने पक्का ना बेरा I हो think सके। मैंने तो आपका ही देखा है। ओह थैंक यू। तो चलो मान लिया पहला। तो अगर आपने थोड़ा बहुत मजा आया हो, ठीक ठाक लग गया हो, तो उस कैमरा में देखकर विधि देशवाल के जो चाहने वाले और फॉलोअर्स हैं उन्हें वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब करने की कहो प्लीज। राम राम जी सभी ने, जितने भी लोगों ने अभी का पॉडकास्ट देखा, अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ वेग सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपको सुनने को और मिलेंगे। पेड़ लगाओ भाई। पेड़ लगाओ। राम राम जी। राम राम।